हेलो बच्चों, कैसन बा। काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत हुई थी और बहुत सारे बच्चे भी मुझे मैसेज करे थे, कुछ टेलीग्राम पे एंड अदर सोशल मीडिया पे। तो बच्चों, कई लोग बोल रहे थे मुझे कि सर अब तो थक गए हैं, अब ना हो पाएगा। तो मैंने बोला ऐसे कैसे, अभी ही तो टाइम है अपने पास। देखो, ये वैसा टाइम है ना कि बेटा हर कोई थक रहा है, और इस टाइम पे अगर आपने ये कर दिया कि सर अब नहीं कर सकता, तो बेटा कोई ना कोई तो बाजी मार के लेके जाएगा। तो इस टाइम पे अपना मेंटल जो आपका स्टेबिलिटी है, टेम्परामेंट है, उसे थोड़ा आराम से रखें, है ना। जब दिमाग में ये बात आ जाए कि अब नहीं, मतलब समझ लो मैक्सिमम बच्चे भी यही बोल रहे होंगे अब नहीं, और उसी टाइम पे ज़रूरत है अपने को और आगे बढ़ने का। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो कई सारे बच्चे जिन्हें एग्जाम में प्रॉब्लम होता है, और ये छोटे छोटे बातें मैंने यहाँ पे लिखा है जो एग्जाम में आपको बहुत जरूरत होता है, और इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके मार्क्स में डेफिनेटली जो इंक्रीमेंट है वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं कि नीट का पेपर अपना कैसा होता है। ठीक है, पहले नीट की बात करते हैं। जो सेक्शन 2 और 3 है ये जनरली हर एग्जाम के लिए वैलिड है, बट स्पेशली ये पार्ट तो नीट के लिए ही है। तो नीट एग्जाम का जो अपना फिजिक्स का पेपर होता है वो जनरली 4 लेवल में डिवाइडेड होता है। जो लेवल 1 होता है वो बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी होता है, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चंस लगभग एनसीईआरटी से डायरेक्ट निकले रहते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करना या इसको बनाना बहुत आसान होता है, आपका जरा सा भी बेसिक आप निकल लेंगे। लेवल 2 जो है वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। उसकी भी संख्या लगभग 15 से 20 के ही बीच में वैरी करती है। तो जनरली इन दोनों का सब मिलाकर 30 के आसपास होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो अगर 30 को भी आप ढंग से करते हो, मैं बोल रहा हूं बस ढंग से करने का, तो 30 को भी करते हो ना तो आपका स्कोर 120 हो जाता है। और फिजिक्स में अगर 120 लेके आए तो आपका स्कोर कम से कम 550 तक तो पहुंच सकता है। अगर आपने केमिस्ट्री को भी 120 या 110 ले लिया, या 130 रखते हैं जो निकाल सकते हैं। बायो में ले लो आप 300 के आसपास, 270 से 270 से 300 तक, तो आराम से अपना टोटल 550 पहुंच सकता है। 550 डिसेंट, मैं लोअर रेंज की बात कर रहा हूँ, हाइयर तो अपन बढ़ ही सकते हैं, बट मैं लोअर लेवल पे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरा जो लेवल होता है वो अपने पास होता है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस 5 से 10 होते हैं। अब ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से जिसमें 2-3 कंसेप्ट को मिला दिया जाता है। जैसे अगर सपोज मैं ईएमआई का ही कोई क्वेश्चन उठा रहा, तो उसमें ईएमआई का रोटेटिंग वाला क्वेश्चन में जैसे ईएमएफ हो जाता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, उसमें अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का भी कंसेप्ट लगा दूं, है ना, उसके बाद बोलो ओमेगा फाइंड करने के लिए, जिसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आए, तो 3-4 कंसेप्ट को मिलाकर एक बढ़िया सा सवाल बनता है। वो होते हैं जनरली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। प्लस और कैसे टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं, तो ये उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो जेई में पहले लगभग आ चुके हों, तो उससे मिलता जुलता सवाल होता है। तो पहले आ चुके हो मतलब अभी से 10 या 15 साल के, या 2013 से लेकर 2001 और 2013 के बीच में 10-12 साल का क्वेश्चन ले लो, काफी है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 5 से 10 बस आएंगे। अगला जो सवाल है ये भाई साहब ऐसे हैं जो पर्पसली आपको एग्जाम में इसलिए दिया गया है कि वो आपका टाइम खराब करे, और लास्ट में या तो ना बने, नहीं तो 2-4 मिनट तो या 5 मिनट तो एक क्वेश्चन लेकर जाए। तो इन सब क्वेश्चन से थोड़ा सा बच के रहना। अगर आपका कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, आप जो भी टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, फिजिक्स में 140 प्लस है, तो आप इसको जनरली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये 3 लेवल को आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें अगर मैं 5 क्वेश्चन भी मानूं तो आप आसानी से 140 तक तो स्कोर कर सकते हैं। मतलब आप फिजिक्स में देखें तो 120 से लेकर 140 तक के आप आसान से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने सिर्फ इन क्वेश्चन को कि दिमाग में रखना अपने पास कि मिनिमम 35 क्वेश्चन तो ऐसे हैं सर जिसको मैं आसानी से बना सकता हूं। ठीक है, अब ये जो क्रिटिकल कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 3 से 5 बस, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये दे सकते हैं, तो 5 से ज्यादा दे ही नहीं सकते, क्योंकि अपने को कैसे 50% ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये होते हैं। तो इन सब को अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से आप 140 तक आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आप 35 क्वेश्चन को आसान वाले पिक कर लिए। कई बार देखने में मिलता है कि सर स्टार्टिंग के टफ थे, बाद के आसान, बाद के टफ थे, पहले के आसान। तो ये क्योंकि कंसेप्ट ये क्वेश्चन जो होते हैं वो जम्बल्ड अप होते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं अपन की फिजिक्स या फिर प्रिपेयर नीट के लिए कैसा किया जाए। तो ये जनरली आप हर
सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला बात जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में रखना चाहिए एग्जाम देते वक्त, कि आपको अपना मेंटल टेम्परामेंट को अच्छा रखना होता है, मेंटल स्टेबिलिटी रखना होता है, पैनिक नहीं करना होता है। कई बार इनफैक्ट 99% बच्चे ने ये चीज फेस किया होगा, वो बोलते कि सर एग्जाम हॉल में तो नहीं बन रहा था क्वेश्चन, घर आकर देखा तो बन गया। ये एक ही इसका कारण है कि आपने वहां पर अपना मेंटल टेम्परामेंट लूज कर दिया, वहां पे आप पैनिक हो गए। तो बेटा पैनिक ना हो, वर्स्ट से वर्स्ट क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं है ना, वर्स्ट कुछ है ही नहीं। ये अपने को सोच में है कि सर फेल हो गया, अरे भाई फेल हुआ तो भी कोई नहीं, किसी एग्जाम में पास होंगे ही, तो इतना टेंशन नहीं है। मेंटल स्टेबिलिटी को बना के रखें। अगर आप जाते हैं तो कुछ अपना पानी वानी पी लें, है ना, 2-3 लंबे लंबे ब्रीथ ले लें, सो दैट आप वहां पर काम होकर एग्जाम देने बैठे। खासकर जब आप फिजिक्स या केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं तो आप उस टाइम पे पानी का 1-2 सिप लेना, बॉटल तो होती है, पानी की 1-2 सिप ले लें, उसके बाद थोड़ा लॉन्ग 1-2 ब्रेथ ले लें कि दिमाग अब कूल हो जाए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें। तो एग्जाम में पहली बात तो इसीलिए सबसे पहले इसे रखना है कि आप पैनिक ना होना बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप हमेशा एक शॉर्ट नोट्स या फिर फॉर्मूला चार्ट बनाकर रखें। इससे क्या होगा सर कि एग्जाम में बेटा देखो, ये पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले आप पूरा का पूरा बुक पढ़ जाओ, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप कंसाइज फॉर्म में सारे फॉर्मूला को रखें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे फॉर्मूला कोई डिराइव हो रहा तो उसको रख लें। जैसे एक केटीजी में क्वेश्चन है, एक ब्लॉक चलता है जिसका कुछ मास दिया हुआ वेलोसिटी से रुक जाता, तो बोलता है टेम्परेचर निकालें, तो आप वहां पे क्या काइनेटिक एनर्जी को बराबर कर देते हैं एनर्जी से जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है, और वहां से एक फॉर्मूला बेहतरीन निकल के आता है। तो इन ये सब जो अच्छे क्वेश्चन है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं या उसके टाइप के क्वेश्चन जो आप भूल सकते हैं, तो उसको अपने फॉर्मूला बुक में जरूर रखें, ठीक है। और इसका क्या फायदा है कि सपोज आपने पेपर सॉल्व करा और आप अटक गए, 5-6 क्वेश्चन नहीं बने, तो आप इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू बुक्स आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला शीट में क्या था फॉर्मूला। उसका एक और एडवांटेज है कि जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो उसके बेसिक जो आपने थ्योरी क्लास में पढ़ी थी या पहले पढ़ी थी वो रिकॉल होता है आपका, तो आपको उस कंसेप्ट को रिवाइज करने में भी ये आसान होता है, ठीक है। तो कैसे करें सर, रात में सोने से पहले बस दवा है, रात में सोने से पहले आधे घंटे एक चैप्टर का फॉर्मूला बस देख लो एक बार रीड डाल दो, और कुछ नहीं करें बस। अगर आप हर दिन एक चैप्टर भी करते हो ना, तो एग्जाम लेने से पहले आप कम से कम 4-5 बार तो रिवीजन कर चुके होंगे। अगर अभी भी करते हो तो कम से कम 2 बार तो कर चुके होंगे। थर्ड बात पे आते हैं कि क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, लर्न टू स्किप द क्वेश्चन। कई बार कुछ क्वेश्चन पर्पसली जनरली ये और ये लेवल में 3 और 4 ऐसे क्वेश्चन पर्पसली दिए जाते हैं जो आपका टाइम ले, है ना, काफी लेंदी हो, सवाल आपको लगेगा कि आसान है बट आप सॉल्व किए जा रहे, तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा ईगो पे नहीं लेना, बात इज्जत पे नहीं लेनी है कि अपने को तो करना ही है सर, कैसे नहीं बनेगा, छोड़ देना, स्किप कर जाना उसको, बोला भाई साहब ये तो ट्रैप है, इसको अभी के अभी छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चंस को करो। अगर एग्जाम में फिर टाइम बच गया, जब बबल वगैरह आप सब फिल कर चुके हो, तब जाकर जाना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पिक करके आगे बढ़ जाएं और स्किप करना सीखें, ठीक है। लास्ट का जो 4th पॉइंट है अपने पास, वो उन बच्चों के लिए है जो अभी 12th में है या 11th में। तो उन बच्चों के लिए क्या है कि अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप घर पे सेल्फ स्टडी ही क्यों ना कर रहे हो, कहीं ना कहीं से तो पढ़ रहे होगे, कोई ना कोई तो आपका गुरु होगा। आप क्या करें, एक बार उनके समझाने के बाद 1 से 2 बुक को रेफर करें, कोई भी बुक, है ना, मैं किसी बुक का पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो एचसीबी को करो, बीएम शर्मा को करो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक को लेकर, या हेलिडे रश्मि का, आपको जो करना करो, बट 1 या 2 बुक को पढ़ना। क्यों, देखो आप एक बार जो पढ़ के आते हैं ना, अपने दिमाग में वो स्टोर बहुत कम टाइम के लिए होता है, आप दोबारा जब उसको उसी चीज को पढ़ोगे तो वो और अच्छे से स्टोर होता है। और तीसरी बार जब आप दूसरे बुक से पढ़ोगे तो एक एडवांटेज ये भी है कि कोई भी टीचर क्लास में सब कुछ कवर अप नहीं कर सकता, ये फैक्ट है, तो आपको 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। दूसरा कि आपके दिमाग में वो ज्यादा देर तक स्टोर रह सकता है, तो 1 या 2 बुक को आप रेफर जरूर करें, ठीक है। अब आते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिल गया, उसके बाद क्या किया जाए, है ना। तो देखो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कई बार उसमें अननेसेसरी के डाटा होते हैं, तो इसको स्किप करना सीखें। कैसे सर, तो सपोज अपने फेवरेट चंगू एंड मंगू आर 2 फ्रेंड्स, है ना, who are standing on the 2 tower and the difference between the 2 tower is 1 kilometer.
तो अभी जो 2-3 लाइन मैंने बोला, जो क्वेश्चन में जनरली 2-3 लाइन पे होगा, उसमें रिलेवेंट डाटा क्या था कि उसमें सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों टावर के बीच में, यही। तो आप रिलेवेंट डाटा को हमेशा अंडरलाइन कर लें, जो भी रिलेवेंट डाटा है आप उसको अंडरलाइन कर लें, जैसे डिस्टेंस को किस वेलोसिटी से थ्रो किया वो, या फिर अगर प्रोजेक्टाइल की का बात करें तो कितने एंगल से फेंका है और हॉरिजॉन्टल से है या वर्टिकल से, तो रिलेवेंट डाटा को आप अंडरलाइन कर लें। कई बार अपने पास ये भी होता है कि क्वेश्चन समझने के लिए अपन 4-5 बार पढ़ते हैं, तो 4-5 में नहीं, एक बार पढ़ा आपने, रिलेवेंट डाटा को अंडरलाइन किया, दूसरी बार देखो कि डाटा कहना क्या चाह रहा, पिक्चर ड्रॉ कर लो दिमाग में, कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये कीवर्ड्स बहुत परेशानी करते हैं, और ये कीवर्ड जानबूझकर ऐसे डाले जाते हैं कि आप क्वेश्चन को गलत करें। वो कीवर्ड कुछ हैं, मे बी, मे नॉट, मस्ट, मस्ट नॉट, कैन नॉट। तो ऐसे सारे कीवर्ड जब भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पढ़ें तो बेटा एक बार समझ लें। या फिर एक और होता है ऑलवेज, बहुत पॉपुलर है ये भी, है ना। तो ऐसे कीवर्ड्स को जैसे ही आप पढ़ें तो आप उस कीवर्ड को अंडरलाइन करें और थोड़ा सा टाइम लेकर फिर सोचें कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये कीवर्ड्स बहुत खतरनाक है, क्वेश्चन को आसानी से आता हुआ क्वेश्चन को गलत करा देते हैं। अगला है ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस। देखो कई बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आप चाहे यूनिट मेजरमेंट से देखो, यूनिट मेजरमेंट में यूनिट से देखो कि आंसर क्या यूनिट क्या हो सकता है, या आप ट्राई कर सकते हो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे तो अब आपको दिखेगा कि भाई साहब एक या दो ऑप्शन ऐसे हैं जो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो जो बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं वहां पे ये मेथड काम आ सकता है। प्लस कोई इक्वेशन आ रहा है तो आप जो एलिमिनेटेड ऑप्शन में 2 या 1 ऑप्शन बचे या 3 ऑप्शन बचे, आप उसको उस ऑप्शन को इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। तो इसमें भी आपको कई बार जनरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप 1 या 2 ऑप्शन उठाओ, पुट करो और देखो कि ऑप्शन के हेल्प से अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा तो आंसर वही। लास्ट बट नॉट लीस्ट बोल सकते हैं ओएमआर फिल। तो कई बच्चों का आदत होता है ओएमआर यहां रखा, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसने उठाया ओएमआर को फिल करा, फिर से ओएमआर को रखा। अब देखो ये प्रोसेस में कितना टाइम जा रहा है, एक बार आपने ओएमआर उठाया, फिर फिल किया, फिर से रखा, फिर से क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ऐसा ना करें। अगर एक पेज में जनरली 6 या 7 क्वेश्चन है, आप पहले पूरे पेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके बाद ओएमआर बुलाएं और एक एक क्वेश्चन को रीड करें। जैसे 1 का बी है, 2 का सी है, तो 1 का बी, 2 का सी अच्छे से रखें। कई बार क्या होता है बच्चे जनरली या जल्दी में क्या कर देते हैं कि वो सीक्वेंस को गलत कर देते हैं, और अगर एक सीक्वेंस गलत होता है तो 3-4 गलत हो जाता है। तो उसको आप फिल करने टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दें। क्यों? क्योंकि अगर गलत होगा तो हाथ में आया हुआ मार्क्स भी नहीं मिलेगा, प्लस वह हमारा अपने को एग्जाम में दोबारा नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ आया है, आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, सभी को ये हेल्प कर सकता है। जेई वगैरह में भी जो बच्चे उन्हें हेल्प कर सकता है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस ये तो सभी में कॉमन ही है। ऑलराइट, धन्यवाद, टेक केयर।